Have you ever imagined a city where people live at 5100 meters above the sea level? A place so high that even breathing feels like a struggle. Welcome to La Rinconada, Peru. The highest city on earth. La Rinconada एंडीज माउंटेन्स में बोलीविया के बॉर्डर के पास बसा हुआ एक शहर है। ये शहर सी लेवल से 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया में और कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर पेरू के लो लैंड एरियाज और नेबरिंग कंट्रीज जैसे बोलीविया और चिली से आते हैं और गोल्ड की तलाश में यहाँ बस जाते हैं ताकि एक दिन अमीर बनने का सपना पूरा हो सके। यहाँ पर रात के समय टेम्परेचर -10 डिग्रीज तक चला जाता है। ला रिंकोनाडा में घर परमानेंट मटेरियल के नहीं बने होते। यहाँ टिन और लकड़ी का यूज करके छोटे कमरे बनाए जाते हैं जिनमें हीटिंग सिस्टम भी नहीं होता है। किसी भी तरह का प्रॉपर ड्रेनेज या सीवेज का सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ला रिंकोनाडा में कोई प्रॉपर वाटर सप्लाई भी नहीं है। वाटर सोर्स के लिए ग्लेशियर से पिघली हुई बर्फ और पास की झीलों का पानी यूज किया जाता है, लेकिन माइनिंग में मरकरी और टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से ये पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। मतलब जो पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है वही जहर बन चुका है। यहाँ की पूरी इकनॉमी सोने की खदानों पर टिकी हुई है। माइनर्स ककोरियो सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी 30 दिन तक फ्री काम करते हैं और महीने के आखिरी दिन माइनिंग के दौरान जो सोना मिलता है वही उनकी कमाई होती है। लेकिन अक्सर माइनर्स को एम्प्टी हैंडेड ही घर जाना पड़ता है क्योंकि उस दिन सोना हाथ नहीं लगता। माइंस के अंदर डायरेक्ट कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। एक लोकल टैबू है कि औरतों को अंडरग्राउंड माइंस में काम करने से बैड लक आता है, इसलिए वुमेन वर्कर ज्यादातर गोल्ड माइंस के बाहर काम करती हैं, जैसे कि ओर सिलेक्शन। ज्यादातर महिलाएं खदान से निकाले गए पत्थर और मिट्टी को छांटती हैं। वे देखते हैं कि किस पत्थर में सोने की पॉसिबिलिटीज हैं। लेडीज मोस्टली यहाँ छोटी दुकानें चलाती हैं और खाना बेचने और कपड़े धोने का काम करती हैं। स्कूल और हेल्थ केयर की कमी से मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। मरकरी और पोल्यूशन का अक्सर महिलाओं पर ज़्यादा असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस और बच्चों में बर्थ के समय से ही बीमारियां बहुत कॉमन हैं। 5100 मीटर की ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन इतना कम है कि सांस लेना मुश्किल है और बॉडी बहुत ही जल्दी थक जाती है। इसीलिए यहाँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 40 से 50 साल तक ही रह जाती है। हाई एल्टीट्यूड, पोल्यूशन और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज सब मिलकर ह्यूमन एज को घटा रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर खेती पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर खाना बाहर से इंपोर्ट होता है। लोग ज्यादातर चावल, आलू और कैंड फूड्स पर ही निर्भर करते हैं। सोना निकालने के लिए मरकरी का इस्तेमाल होता है, जिससे हवा और पानी इतने जहरीले हो चुके हैं कि उन्हें यूज नहीं किया जा सकता। गार्बेज कलेक्शन सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कचरा सड़कों और बर्फीले ढलानों पर ही फेंक दिया जाता है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। पेरू के गवर्नमेंट ने कई बार यहाँ माइनिंग कंट्रोल और मरकरी पोल्यूशन रोकने की कोशिश की, लेकिन करप्शन और रिमोट की वजह से आज तक यहाँ पर कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। यहाँ कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ छोटे क्लिनिक्स हैं जिनमें मेडिसिन भी बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल हैं। सीरियस बीमारियों के लिए लोगों को 2 से 3 घंटा ट्रैवल करके लो लैंड सिटीज में जाना पड़ता है। यहाँ पुलिस की प्रेजेंस इतनी रेयर है कि इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग और सोने की चोरी आम है। कई बार माइनर्स के बीच लड़ाई झगड़े और मर्डर्स तक हो जाते हैं। सर्दी, भूख, बीमारियां और गरीबी के बीच लोग सिर्फ उम्मीद पर जीते हैं कि एक दिन सोना उनकी किस्मत बदल देगा। ला रिंकोनाडा हमें यह दिखाता है कि इंसान अपनी उम्मीद के लिए कितनी मुश्किलों में जी सकता है। बट समटाइम्स द ड्रीम ऑफ द गोल्ड कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ इटसेल्फ। If you found this video interesting, please like, share and subscribe.